अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ZK स्पोर्ट्स। तो जाहिर सी बात है आईसीसी को झुकना पड़ेगा और पाकिस्तान से टूर्नामेंट छीनना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ने ये कह दिया है कि आप चिंता मत कीजिए, ये चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होकर रहेगी। लेकिन भाई साहब, आप दूर के ढोल आपके लिए सुहावने हो सकते। फिर ऐसी स्थिति में आईसीसी उनसे टूर्नामेंट छीनकर श्रीलंका या यूएई को दे सकता है, और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत शर्मनाक होगा। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। इन तीनों को क्रिकेट खेलने से रोक दिया गया है, एक तरीके से बैन लगा दिया गया है और इनकी सारी फरमाइश जो थी वो ठुकरा दी गई। इस वक्त एक बहुत बड़ी अपडेट चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आ रही है। दरअसल आईसीसी की जो मीटिंग श्रीलंका में 22 तारीख को खत्म होनी है ना, उससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट ये आ रही है, बाकायदा हर जगह रिपोर्ट्स में भी आ गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के हाथों से छीनने जा रही है। वो पाकिस्तान जो बहुत उम्मीदों के साथ ये तैयारी कर रहा था, ये दुआ कर रहा था, ये उम्मीद कर रहा था कि बहुत सालों के बाद उसको एक मल्टी नेशन टूर्नामेंट, खासतौर से आईसीसी टूर्नामेंट आयोजित करने का मौका मिलेगा, उसकी उम्मीदों को झटका लग सकता है, क्योंकि टीम इंडिया को सरकार की तरफ से पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं है। यानी कि टीम इंडिया पाकिस्तान जाकर तो नहीं खेलेगी। अब ऐसे में जो श्रीलंका में आईसीसी की मीटिंग हो रही है, उसी से अपडेट सामने आई है कि आईसीसी जल्द ही ऐलान कर सकता है कि पाकिस्तान इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित नहीं करेगा, उससे यह चैंपियंस ट्रॉफी छीनी जा रही है। अब अगर पाकिस्तान से छीनी जाती है तो फिर कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर यह चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो सकती है, इसको लेकर ये बड़ी अपडेट आ रही है। पहला फैसला तो यह कि इंडिया पाकिस्तान न जाने का फैसला जो कर रहा है, उस पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के साथ है। वो बीसीसीआई के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। वैसे ही बीसीसीआई से कौन, आजकल इतनी ताकतवर बोर्ड है हमारा, उससे कौन दुश्मनी मोल लेना चाहेगा। ऐसे में चाहे इंग्लैंड हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे कोई भी, पाकिस्तान को छोड़कर कोई भी बोर्ड हो, वो बीसीसीआई के साथ ही रहता है। लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दो बहुत बड़े क्रिकेट बोर्ड्स हैं। साउथ अफ्रीका भी उनमें से एक है, वो भी बीसीसीआई के साथ है। अब ऐसे में भाई आईसीसी के सामने जो 8 टीमें हैं, जो 8 क्रिकेट बोर्ड हैं, वो बैठे हैं। उसमें से एक इंडिया है, बीसीसीआई है, वो कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे। अगर उसका साथ बाकी के 5 या 6 नेशन दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आईसीसी को झुकना पड़ेगा और पाकिस्तान से टूर्नामेंट छीनना पड़ेगा। तो अगर पाकिस्तान से टूर्नामेंट छीनता है तो कौन से ऐसे 2 देश है जहां पर यह टूर्नामेंट हो सकता है? 2 देश है। एक जगह तो सामने आ रहा है कि यूएई में, यानी कि दुबई में यह टूर्नामेंट हो सकता है। पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट होकर दुबई में हो सकता है, या फिर अगर दुबई में नहीं हो पाता है तो फिर श्रीलंका में यह टूर्नामेंट आयोजित करवाया जा सकता है। ये 2 देश हैं, या तो श्रीलंका में होगा या तो यूएई में होगा। यूएई में, दुबई में पूरा ये टूर्नामेंट ऐसा नहीं होगा कि हाइब्रिड मॉडल पर होगा। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान से पूरी तरीके से ये टूर्नामेंट छीन लिया जाएगा और पूरा टूर्नामेंट या तो दुबई में होगा या तो फिर श्रीलंका में होने के आसार हैं। हालांकि इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ने यह कह दिया है कि आप चिंता मत कीजिए, ये चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होकर रहेगी। लेकिन भाई साहब, आप दूर के ढोल आपके लिए सुहावने हो सकते हैं। आप किस आधार पर ये कह रहे हैं? दुनिया को पता है कि अगर हिंदुस्तान की टीम ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगी तो आईसीसी को बहुत नुकसान होने जा रहा है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, बहुत पैसा मिलता है। टीम इंडिया जब खेलती है तो बहुत पैसा मिलता है, बहुत व्यूअरशिप मिलती है। अब ऐसे में अगर टीम इंडिया ही नहीं खेलेगी तो आईसीसी टूर्नामेंट फीका हो जाएगा। आईसीसी को ये बात पता है। तो फिर ऐसी स्थिति में आईसीसी उनसे टूर्नामेंट छीनकर श्रीलंका या यूएई को दे सकता है, और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत शर्मनाक होगा कि आप इतने सालों से कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट आयोजित कर नहीं पाए हैं। आईसीसी का मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आपके यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न इतने रहते हैं, आपके यहाँ आतंकवाद को पाला पोसा जाता है। तो ऐसे में या तो आतंकवाद देख लीजिए, या तो फिर तरक्की कर लीजिए, या तो फिर आईसीसी इवेंट होस्ट कर लीजिए। तो वो आप कर नहीं पाएंगे जो मैंने पहले बोला, तो इसलिए दूसरा वाला भी आपसे हो नहीं पाएगा। बहुत जल्दी आपको ऐलान होने वाला है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छिन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने एक बड़ा फैसला सुना दिया। इन तीनों को
क्रिकेट खेलने से रोक दिया गया है, एक तरीके से बैन लगा दिया गया है और इनकी सारी फरमाइश जो थी वो ठुकरा दी गई है। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, चाहे वो वर्ल्ड कप में बुरी तरह हार हो या फिर कप्तानी विवाद हो, लेकिन अब तो खिलाड़ियों को एनओसी देने से ही पीसीबी ने मना कर दिया है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह बताई है जिसको जानकर अब हर कोई हैरान हो गया है और आपको भी ये वजह जाननी बेहद जरूरी है। दरअसल बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान जो बड़े खिलाड़ी हैं उनकी मुश्किलें अब बढ़ चुकी है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी देने से कर दिया है इनकार। इन तीनों को ऑफर आई थी कि ग्लोबल T20 कनाडा लीग में खेलिए, लेकिन जब इन तीनों ने अपने बोर्ड से डिमांड की एनओसी की तो बोर्ड ने इस डिमांड को खारिज कर दिया। पीसीबी ने तीनों को एनओसी देने से मना कर दिया। इससे पहले नसीम शाह को द 100 के लिए भी पीसीबी जो है वो मना कर चुकी है। अब पीसीबी का कहना यह है कि इंटरनेशनल शेड्यूल जो है पाकिस्तान का आने वाले 8-9 महीने काफ़ी बिजी है, इसमें चैंपियंस ट्रॉफी भी है, इसमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी है, इसलिए हम अपने उन खिलाड़ियों को एनओसी नहीं देंगे, परमिशन नहीं देंगे जो तीनों फॉर्मेट खेलते हो, जिसमें बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन खिलाड़ियों को मना कर दिया जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और पाकिस्तान बोर्ड चाहता है कि ये तीनों खिलाड़ी आगे आने वाले मैचेस के लिए फिट रहें। हालांकि जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें साफ साफ अगर आप देखेंगे तो ये भी लिखा गया है कि आसिफ अली, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद नवाज जैसे खिलाड़ियों को जो है पीसीबी ने एनओसी अप्रूव्ड कर दी क्योंकि ये ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी नहीं है और ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी होने के नाते बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह पर जो है एनओसी को खारिज कर दिया गया है कि आपको एनओसी नहीं मिलेगी, आप कहीं और मत जाइए, आप पाकिस्तान के लिए खेलिए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20, वनडे और टेस्ट भी होंगे, तो पूरा शेड्यूल जो है वो पैक है और इसी बीच चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का प्रेशर, ये सब कुछ है। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन तीनों खिलाड़ियों को मना कर दिया है कि एनओसी नहीं देंगे और बाकी फ्रेंचाइजी लीग में आपको खेलने के लिए बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है। पीसीबी का यह फैसला आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।